हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। और अगर आप मेरे कोई भी नोट्स या पीडीएफ को लेना चाहते हो तो मैं सारे अपने नोट्स और पीडीएफ जो है अपने नोट्स मास्टर वाले यूट्यूब मेंबरशिप में डाल दिए। तो आप चाहो तो उसको एक्सेस कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब शुरू करते हैं। इस पूरे सेशन में हम मार्केटिंग के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे एंड विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। लेट्स बिगिन। ऑल्दो मार्केटिंग इज अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट, मार्केटिंग बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है और वहाँ पर कोई भी प्रिंसिपल्स को लाइक यू कैन नॉट से दैट दीज आर द हार्ड एंड फास्ट रूल्स विच विल मेक यू अ सक्सेसफुल कंपनी। दैट्स नॉट ट्रू। बट कुछ ये वो 5 प्रिंसिपल्स हैं जो मुझे लगते हैं, या व्हाट आई बिलीव दैट दीज 5 प्रिंसिपल्स आर लाइक सक्सेस मंत्रा इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। अगर आपने ये 5 प्रिंसिपल्स सही कर लिए देन यू हैव द मैक्सिमम चांस ऑफ क्रिएटिंग हिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग. So let us begin of talking about these 5 principles. The first principle is called as value. So after realizing the need of the customer, marketer make the product. हम पहले भी इसके बारे में मार्केटिंग कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कि अल्टीमेटली हम करते क्या है, वी रियलाइज द नीड ऑफ द कस्टमर एंड देन वी मेक अ प्रोडक्ट। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि हम प्रोडक्ट कस्टमर के नीड को समझें। अगर हमने कस्टमर के नीड को सही आइडेंटिफाई कर लिया, इट विल रियली हेल्प अस इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट। उसने प्रोडक्ट को डेवलप करने में काफी हेल्प मिलेगी। दिस प्रोडक्ट मस्ट डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर। अब जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, वो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना है। अब मैं शुरू से ही आपसे वैल्यू 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 की काफी बार बात कर चुका हूं, तो ऐसा करते हैं वैल्यू को डिफाइन करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज दिस वैल्यू, वैल्यू है क्या। तो वैल्यू का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज बेनिफिट बाय कॉस्ट। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। दैट मीन्स दैट व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स योर प्रोडक्ट प्रोवाइड्स टू द कस्टमर। आपका सबसे पहला चीज कस्टमर देखेगा कि मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है और उसके बदले में मुझे कॉस्ट क्या देनी पड़ रही है। अब बेनिफिट किस तरह के हो सकते हैं? बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, इन टर्म्स ऑफ सोशल प्रेजेंस, इन टर्म्स ऑफ इमेज, कुछ भी बेनिफिट हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ सर्विस, ये सब बेनिफिट्स हैं जो कंपनी अपने प्रोडक्ट के थ्रू कस्टमर को देती है। बट इसके बदले में कस्टमर को भी कुछ कॉस्ट देना पड़ता है, और वो कॉस्ट क्या है? इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ऑब्वियसली आप प्राइस पे करते हैं फॉर दैट प्रोडक्ट। इन टर्म्स ऑफ टाइम, आपको टाइम डिवोट करना पड़ता है इन बाइंग दैट प्रोडक्ट। एंड इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, एफर्ट भी लगाना पड़ता है फॉर बाइंग दैट प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट आपके घर के आसपास नहीं मिल रहा और आपको कोई बताता है कि 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो सवाल ये उठता है कि क्या आप वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे? तो आप कब ट्रैवल करेंगे? आप तब ट्रैवल करेंगे जब आपको लगेगा कि उस प्रोडक्ट का इतना ज्यादा बेनिफिट है मुझे कि मैं उस 100 किलोमीटर को भी ट्रैवल करने को तैयार हूं। सो दैट इज कॉल्ड कस्टमर वैल्यू। और एक बात यहां पर और इंपॉर्टेंट है यार, परसीव्ड वर्ड का यूज हो रहा है। परसीव्ड का मतलब होता है कि हर कस्टमर के लिए बेनिफिट अलग अलग होता है। किसी कस्टमर के लिए कन्वीनियंस बेनिफिट है, किसी कस्टमर के लिए प्राइस सस्ता है, ये बेनिफिट है। तो हर कस्टमर का बेनिफिट अलग है। सो दैट इज वाई वैल्यू भी हर कस्टमर के लिए अलग हो जाएगी। और दैट्स वाई द प्रिंसिपल इज रियली चैलेंजिंग। जितना पढ़ना और समझना आसान है, उतना इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। And the whole objective of the marketer is to increase the benefit of the customer and reduce the cost. तो ओवरऑल मार्केटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केटर का ऑब्जेक्टिव है कि वो बेनिफिट को बढ़ाए। अगर बेनिफिट बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर बेनिफिट बढ़ रहा है तो आपकी कॉस्ट को कम करना है। आपको बेनिफिट को बढ़ाना है और कॉस्ट को कम करना है। अगर ऐसा होगा तो वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। लुक एट अमेजन। अब अमेजन पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं। एक कस्टमर अपने मोबाइल फोन को यूज करता है, एक ऐप खोलता है, वहां पर अपना एंट्री का सारे प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करता है, फिल्टर करता है, सॉर्ट करता है, पेमेंट करता है, और प्रोडक्ट उसके घर पे आ जाता है। आपने इतना ज्यादा कन्वीनियंट कर दिया इस प्रोसेस को कि अल्टीमेटली आपने कस्टमर का टाइम बचाया, उसका एफर्ट बचाया, उसको सस्ता भी मिल जाता है बिकॉज ऑफ द वेरियस डील्स। तो एट द एंड ऑफ द डे आपने कॉस्ट को कितना कम कर दिया, और बदले में बेनिफिट में एक अच्छा प्रोडक्ट, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट, एक ऑथराइज्ड डीलर से कस्टमर के घर पर पहुंच गया। तो बेनिफिट ही बेनिफिट और कॉस्ट भी कम। एंड दैट्स द रीजन व्हाई द कंपनी इज सक्सेसफुल। तो कोई भी कंपनी सक्सेसफुल कैसे होती है, उसका प्रोडक्ट कैसे सक्सेसफुल होता है? व्हेन दे प्रोवाइड हायर वैल्यू, दैट मीन्स मोर बेनिफिट्स एंड लेस कॉस्ट। द सेकेंड प्रिंसिपल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। डिफरेंशिएशन मीन्स द प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी अ मी टू प्रोडक्ट। अब मी टू प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो इन टू अ मार्केट प्लेस
और आप देखते हो कि जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं किसी भी कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू बाइंग अ टेलीविजन ऑफ 32 इंच, आप एक 32 इंच का टेलीविजन खरीदना चाहते हैं, यू वेंट टू अ मार्केट प्लेस, आप देखते हो वहां पे सभी टेलीविजन एक जैसे नजर आ रहे हैं, सबके फीचर्स भी मोर एंड ओवर सेम है, सबका प्राइस भी एक दूसरे के आसपास है, तो इट वुड बी रियली कंफ्यूजिंग फॉर द कस्टमर्स टू बाय इट बिकॉज एवरी प्रोडक्ट इज अ मी टू प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट एक दूसरे के जैसे। तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में अवेलेबल होंगे, दोस प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड मी टू प्रोडक्ट। तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि मेरा प्रोडक्ट एक मी टू प्रोडक्ट बने, क्योंकि अगर मी टू प्रोडक्ट बनेगा तो दैट मीन्स कस्टमर की जो प्रेफरेंस होगी इस प्रोडक्ट के लिए वो जनरली नहीं होती। कंपनीज मस्ट ट्राई टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट ऑफरिंग फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। तो अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट को आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो। दिस कैन बी डन बेस्ड ऑन प्राइस ऑल्सो, आप प्राइस को सस्ता कर दोगे डिफरेंशिएट हो जाएगा, बट जनरली कंपनी ऐसा नहीं करना पसंद करती। कंपनी अपने फीचर्स को बढ़ाकर डिफरेंशिएट करना पसंद करती है। अगर उसके फीचर्स हाई हो जाएंगे तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ उस चीज़ का। अभी रिसेंटली वन प्लस ने वन प्लस 7T प्रो निकाला मार्केट में, जो बेसिकली वन प्लस 7 प्रो का सक्सेसर है, उसके बाद आया है। दैट मीन्स वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, बट अगर आप प्रोडक्ट के फीचर्स को देखोगे ऑलमोस्ट लाइक 95 to 98% फीचर्स आर द सेम। द क्वेश्चन हियर इज दैट डिड योर कंपनी प्रोवाइडेड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट? द आंसर इज नो। आपने एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं बनाया, आपने एक सिमिलर प्रोडक्ट बनाया है जो पहले भी अवेलेबल था मार्केट में। दैट इज द रीजन वाई इफ आई वुड सजेस्ट, इफ समबडी विल आस्क मी कि क्या 7T प्रो खरीदना चाहिए, क्या 7T प्रो कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, द आंसर इज नो। हाँ, जिसने 7 प्रो नहीं लिया है या नहीं देखा है उसके लिए हो सकता है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हो, बट एट द एंड ऑफ द डे 7 प्रो का सक्सेसर बिल्कुल भी डिफरेंशिएटेड नहीं है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे लुक्स आइडेंटिकल इन नेचर एंड दैट्स जस्ट लाइक अ मी टू प्रोडक्ट। इन मार्केटिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ऑलवेज इंस्पायर कस्टमर टू परचेज। इफ देयर आर लॉट ऑफ ब्लैक बॉल्स, बहुत सारे ब्लैक बॉल्स के बीच में अगर कोई एक बॉल व्हाइट होगी ना तो आपकी नजर उसी पे पड़ेगी। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट हैव दैट व्हाइट बॉल। आपके पास एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए। दैट्स द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। So third principle of marketing, which is very very important principle, is called the principle of segmentation, principle of targeting and principle of positioning, also called as STP. आगे चल के in the week 3 और week 4 will cover in detail, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सेगमेंटेशन किस किस बेसिस पर होता है, एंड हाउ डू वी टारगेट अ मार्केट एंड हाउ डू वी पोजीशन आवरसेल्फ इनटू अ पर्टिकुलर मार्केट। इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा देता हूँ कि ओवरऑल ये कंसेप्ट है क्या और बेसिकली ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन फर्स्ट। हम सबसे पहले सेगमेंटेशन की बात करते हैं। अब कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट को बनाती है, और जब मैं आपको मार्केटिंग के बारे में बता रहा था इनिशियल लेक्चर्स में, मैंने आपसे कहा था कि यू कैन नॉट सेल टू एवरीवन, आप सबको नहीं बेच सकते प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट हमेशा कुछ लोगों में बिकता है और बहुत सारे लोगों में नहीं बिकता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, इसी को समझना सेगमेंटेशन है। लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वे दैट देयर इज अ मास मार्केट, एक बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बट एज अ कंपनी यू कैन नॉट सेल योर प्रोडक्ट इन टू अ मास मार्केट। हर आदमी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। Let us accept this. That's the reason why we don't make products for everyone. तो what we do is we divide this market, जो ये बड़ा सा मार्केट है, इसको हम छोटे छोटे मार्केट्स में डिवाइड कर देते हैं। We divide this market into certain sub markets. इसको हम सब मार्केट्स में, और ये जो सब मार्केट्स बनता है इसी को हम सेगमेंट कहते हैं। Now this is called segment. तो ये जितने भी बने ये सब एक एक सेगमेंट है, और ये जो आप बनाते हो ये किसी ना किसी बेसिस पर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट इन द बेसिस ऑफ जेंडर, यू कैन क्रिएट इट ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूसेज, ऑन द पैटर्न ऑफ देयर बिहेवियर। ये बहुत सारे बेसिस पर, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कितने सारे बेसिस होते हैं। सो लेट अस टेक अप एन एग्जाम्पल फ्रॉम कैटेगरीज लाइक शैम्पू। एक शैम्पू से एग्जाम्पल लेते हैं। तो व्हेन यू लुक एट अ शैम्पू मार्केट, अब शैम्पू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कस्टमर इस्तेमाल करता है, चाहे वो रूरल एरियाज में रहता हो चाहे वो अर्बन एरियाज में रहता हो। तो आपको लगेगा कि शैम्पू एक मास मार्केट प्रोडक्ट है जो कि हर कस्टमर खरीदता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। ये सच बात नहीं है। कैसे नहीं है आप देखो, शैम्पू की कैटेगरी में भी आप देखोगे देयर आर सम कैटेगरीज व्हिच आर कॉल्ड प्रीमियम शैम्पूस, महंगे हैं,
जैसे डव हो गया, इट्स एन एक्सपेंसिव। ऑन द अदर साइड अगर आप कुछ और शैम्पूज की बात करें जो थोड़े सस्ते हैं, लाइक क्लिनिक प्लस काफ़ी सस्ता है, दोनों के बीच में जो प्राइस का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 50-60 रुपीज़ का पड़ जाता है अगर हम बॉटल की बात करें। तो दैट मीन्स इट्स अ ह्यूज गैप टू अंडरस्टैंड द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसिंग। लेकिन अब मैं उसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रांड कोई देख लो, एक पर्टिकुलर मार्केट कोई देख लो, तो आपको कैसा कैसा कस्टमर दिख रहा है। एक कस्टमर है जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, एक कस्टमर जिसको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, एक कस्टमर है जिसके दो मुंहे बाल आ रहे हैं, एक कस्टमर ऐसा है जिसके बाल में स्ट्रेंथ की कमी है। तो आप देख रहे हो कि एक ही मार्केट में जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है कस्टमर की वो अलग अलग है। एंड दे ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो अलग अलग कस्टमर्स को फेस कर रहा है वो एक प्रॉब्लम एक सेगमेंट की तरह एक्ट करता है। फॉर दैट मीन्स देयर कुड बी अ सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स, उसमें बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक डैंड्रफ के लिए स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट बना रहे हो जस्ट टू कैटर दैट सेगमेंट। उस सेगमेंट को कैटर करने के लिए आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो। सिमिलरली अगर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप हेयर फॉल को कैटर करने के लिए एक हेयर फॉल का प्रोडक्ट बना रहे हो। तो आप करने की कोशिश क्या करते हो, आप एक मास मार्केट को स्मॉलर मार्केट्स में डिवाइड कर देते हो एंड देन यू लुक एट देम कि आप देखते हो कि इसमें से क्या हम हर सेगमेंट में जाना चाहते हैं। अगर आप हर सेगमेंट में नहीं जाना चाहते तो यू कैन ऑलवेज पिक एंड चूज, मैं 3 सेगमेंट्स में जाऊंगा और बाकियों को छोड़ दूंगा। दैट इज ऑलवेज पॉसिबल। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, दैट्स ऑलवेज पॉसिबल। तो आपके लिए जो सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है, यू विल बी एबल टू फोकस ऑन दोज सेगमेंट्स इन विच यू आर प्रेजेंट। अगर आप सब जगह जाने की कोशिश करोगे तो यू विल एंड अप इन लॉसेस। दैट मीन्स इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू शुड गो इन टू दोज कैटेगरीज। आप सिर्फ उन्हीं कैटेगरीज में जाएं जिन कैटेगरीज में आपको लगता है कि आप प्रॉफिटेबल हो पाए। तो सेगमेंटेशन का क्या मतलब हो गया, डिवाइडिंग द होल मार्केट इनटू वेरियस सब मार्केट्स, सब सेगमेंट्स। तो ये सेगमेंट बन गया। जब सेगमेंट बन जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि इन सेगमेंट्स में से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स कौन सा हो सकता है। फिर जो भी सेगमेंट हमें लगता है, मान लो मुझे ये सेगमेंट लगता है कि दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट, तो मैं इस सेगमेंट में जाने के बारे में सोचता हूँ। अब जैसे मुझे लगता है कि डैंड्रफ वाला सेगमेंट बहुत बड़ा है, बहुत सारे कस्टमर को डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। सिमिलरली हेयर फॉल वाली जो सेगमेंट है वो भी काफी बड़ा है, वो भी कभी खत्म नहीं हो सकता। तो दैट्स द रीजन व्हाई इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट इनटू दीज सेगमेंट्स। इन सेगमेंट्स में जाओ और इनमें अपने आप को इनमें compete करो। तो आप जिसमें जाते हो दैट इज कॉल्ड टारगेटिंग। आपने टारगेट किया, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आपने टारगेट किया कि मैं इसी सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करूंगा। एंड देन व्हेन यू हैव एसटी हो गया, आपका सेगमेंट भी हो गया, आपका टारगेट भी हो गया, एंड देन यू ट्राई टू क्रिएट अ डिस्टिंक्टिव इमेज, एक कंप्लीटली डिफरेंट इमेज बनाकर अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हो इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स, इन द माइंड। पोजीशनिंग मतलब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे देखेगा, वो कैसे उसको परसीव करेगा। तो आप उसकी इमेज को कहीं ना कहीं कस्टमर के माइंड में बिठाने की कोशिश करते हो, एंड दैट्स कॉल्ड पोजीशनिंग। सो STP इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। In the upcoming weeks, we'll be discussing all these 3 STP in detail. The fourth principle of the marketing is customer has the final say. हम हमेशा से मार्केटिंग में एक बात कहते हैं that the one line is called customer is the king. कस्टमर ही राजा है। कस्टमर डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। दैट मीन्स इस प्रिंसिपल को आप टॉप मोस्ट प्रिंसिपल कह सकते हैं कि कस्टमर ही आपका फेट डिसाइड करता है। दैट मीन्स एज अ मार्केटर वन मस्ट अंडरस्टैंड इट इज द कस्टमर हु डिसाइड्स द फेट ऑफ द प्रोडक्ट। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, कितनी भी अच्छी वैल्यू दे दें, एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर इज द वन हु मेक्स द चॉइस एंड ही पे द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ऑल्सो। तो अगर वो प्राइस नहीं पे करता या वो चॉइस नहीं लेता आपके प्रोडक्ट के लिए, तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट विल नॉट बी अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। नीड आपने आइडेंटिफाई कर ली, यू डेवलप्ड अ प्रोडक्ट ऑल्सो, आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, आप अच्छी खासी वैल्यू भी ऑफर कर रहे हैं, बट फाइनली हुआ क्या, कस्टमर रिजेक्टेड यू इन द मार्केट प्लेस। कस्टमर ने आपको रिजेक्ट कर दिया। अब ये रिजेक्शन क्यों हुआ होगा, इसके 3 मेन रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन, यू आइडेंटिफाइड अ रॉन्ग नीड, आपने एक गलत नीड को ही आइडेंटिफाई कर लिया विच वॉज एक्चुअली नॉट अ नीड, तो वहां पर आपका यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। सेकेंड, यू डेवलप्ड अ प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट बनाया तो सही, आपने नीड को सही आइडेंटिफाई किया था और प्रोडक्ट आपने बना भी दिया, बट द थिंग इज द प्रोडक्ट इज नॉट सॉल्विंग दैट नीड, इज नॉट सर्विंग दैट पर्पस ऑफ द नीड।
तो प्रोडक्ट ने उस नीड को सर्व नहीं कर पाया वो प्रोडक्ट, तो वो फेल हो जाएगा। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द वैल्यू। सो वैल्यू अगर आपको नहीं मिल रही, अगर मुझे बेनिफिट ज्यादा नहीं मिल रहा और कॉस्ट मुझे कम नहीं देना पड़ रहा, तो वहां पर भी प्रोडक्ट फेल होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे सारे बॉक्सेस टिक होने चाहिए, और वो बॉक्सेस टिक होने के बावजूद भी कई बार वो प्रोडक्ट आपका नहीं चलता मार्केट में। द रीजन इज कॉम्पिटिटर इज मच स्ट्रॉन्गर देन यू। कॉम्पिटिटर आपसे भी ज्यादा वैल्यू ऑफर कर रहा है और उसके पास एक ब्रांड नेम भी है, तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत होगी। नेवर एवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ द कस्टमर एज देयर बिहेवियर इज रियली अनप्रेडिक्टेबल। इस बात को तो मैं बिल्कुल 100% ट्रू मानता हूं, दैट द कस्टमर बिहेवियर इज रियली अनप्रेडिक्टेबल। कस्टमर क्या चाहता है ये बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट कर पाना। कस्टमर सोचता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है, मार्केट प्लेस में जाकर अजीबो गरीब तरीके से बिहेव करता है। कई बार एक्स प्रोडक्ट देखता रहता है और एक्स प्रोडक्ट देखते देखते वाई प्रोडक्ट खरीद कर ले आता है। तो ये सारी चीजें मार्केट प्लेस में होती हैं, एंड दैट इज द रीजन वाई इवन बिगर कंपनीज समटाइम्स फेल टू आइडेंटिफाई द रियल नीड ऑफ द कस्टमर और द रियल बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड द कस्टमर हैज द फाइनल से। कस्टमर ही आपका फेट डिसाइड करेगा। द फाइनल प्रिंसिपल इज इट्स बेटर टू बी फर्स्ट देन टू बी परफेक्ट। ये प्रिंसिपल मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ दोज प्रिंसिपल्स व्हिच कंपनीज मस्ट अंडरस्टैंड। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट प्रोडक्ट। ये बात बिल्कुल सच है, बिकॉज परफेक्शन इज अ मिथ। परफेक्शन अपने आप में एक मिथ है। परफेक्शन क्यों मिथ है इसके बारे में भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, बट किसी और के हिसाब से वो बिल्कुल बेकार हो सकता है, और कोई चीज़ उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है बट मेरे लिए वो बेकार हो सकती है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल लुक एट शूज़। शूज़ में अगर मेरा साइज 8 है तो वो 7 पहनने वाले और 9 पहनने वाले लोगों को हमेशा कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, और उसी तरह से उनका साइज मुझे परफेक्ट नहीं हो सकता। सो दैट्स द रीजन वाई आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने बैठ गए तो आप कभी मार्केट में नहीं आ पाओगे, क्योंकि ना तो कभी कोई परफेक्ट प्रोडक्ट बनेगा और ना ही वो कभी मार्केट में आएगा। सो दैट्स द रीजन व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आर ऑलवेज डिजाइन्ड फॉर अ स्पेसिफिक मार्केट। जैसा कि मैंने आपको सेगमेंटेशन में बताया भी था कि आपका प्रोडक्ट हमेशा किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए बनाया जाता है, किसी स्पेसिफिक मार्केट को आप कैटर करते हो, तो उस पर्टिकुलर मार्केट में आपके लिए परफेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, और जितनी जल्दी आप उस मार्केट में पहुंच जाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट उठा पाओगे। अदरवाइज व्हाट वुड हैपन दैट आप परफेक्ट बनाते रह जाओगे और तब तक में सारा मार्केट शेयर जो है वो कोई कॉम्पिटिटर ले जाएगा। So it is always better to capitalize the first mover advantage. Always enter the market first. Even if your product is not really good. अभी आपका प्रोडक्ट एक कंसेप्ट स्टेज पे ही था, उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो, मार्केट में आ जाओ, आपको आइडिया लग जाएगा कस्टमर को कि बेसिकली ये प्रोडक्ट, हमेशा याद रखिएगा कस्टमर हमेशा लीगेसी को याद रखता है। वो हमेशा ये याद रखता है कि सबसे पहले ये चीज किसने की थी, सेकेंड थर्ड फोर्थ को सब भूल जाते हैं। लुक एट नोकिया। जब नोकिया ने मोबाइल फोन में टॉर्च निकाला था, इट वॉज अ ग्रेट इनोवेशन, वो बहुत बड़ा इनोवेशन, और वो आज तक इतने सालों के बाद भी हर फोन में नजर आता है, क्योंकि वो यूटिलिटी बेस्ड इनोवेशन था। तो दैट्स द रीजन व्हाई अब वो इनोवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट थी। द रीजन वॉज इवन दो वो टॉर्च कितना परफेक्ट था इनिशियली, वो मैटर नहीं करता था। वो मैटर ये करता था, आई वॉज नॉट कंपेयरिंग दैट टॉर्च लाइट विद एलईडी टॉर्च लाइट। वो मुझे नहीं करना था, मुझे ये करना था कि मुझे वो प्रोडक्ट बना के मार्केट में लाना था, सो दैट आई कैन कैपिटलाइज ऑन इट। एंड व्हाट काइंड ऑफ कैपिटलाइजेशन आई वाज लुकिंग फॉर? इफ यू एंटर द मार्केट फर्स्ट, यू विल हैव द मैक्सिमम चांस ऑफ क्रिएटिंग मोनोपोली। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मोनोपोली बने। मोनोपोली मीन्स वन सेलर एंड मैक्सिमम बायर। सो इफ देयर विल बी अ मैक्सिमम बायर, यू हैव द मैक्सिमम चांस टू कैपिटलाइज ऑन इट। आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन बनाएगा? आप ही बनाओगे ना, बिकॉज यू हैव बीन द फर्स्ट वन टू एंटर इनटू द मार्केट। सबसे पहले आप आए हो। बट अगेन वन थिंग जरूर मैं ये बताऊंगा, फर्स्ट मूवर के फेल होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं, एंड आपसे गलतियां हो जाती हैं जो आप कहते हैं ना कि फर्स्ट जाने वाला हमेशा सेकंड और थर्ड को आइडियाज दे जाता है कि वो क्यों फेल हुआ। तो ये भी रिस्क रहता है, बट स्टिल आई बिलीव दैट अगर आप पहले जा रहे हो तो आपके पास मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइज करने का बेनिफिट है। So I hope you understood all these 5 principles of marketing. Those are those 5 guidelines
जो रियली हर कंपनी को हेल्प करती है इन क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट फॉर अ मार्केट, फॉर अ कस्टमर बेस. So thanks for watching. We'll be meeting in the next session.